गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अष्ट महासद्गुणमय होना चाहिए। अष्ट महासद्गुण जिसके अंदर आ जाते हैं बस वही मनुष्य है, और ये सद्गुण जिसके अंदर नहीं आ पाते हैं वही पशु है। जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है वही चेतन पूजा करता है, और जिसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाता वो चेतन पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन पूजा में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन अंतःकरण पवित्र चेतन पूजा से ही होता है। अंतःकरण की कालमा बिना चेतन पूजा के छूट नहीं सकती। कहीं भी देख लो दुनिया में बिना चेतन के कोई काम नहीं बन सकता है। अभी देखो अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसमें तो उस मूर्ति में तो प्राण नहीं आ सकते, लेकिन वहां प्राण ही रहते हैं। जो पुजारी है वो प्राणी है, वो जिंदा है। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, तो वहां जो भी गए वो सब जिंदा थे, मूर्ति बेशक पत्थर की, लेकिन बिना जिंदा के वहां कोई काम नहीं बन सकता है। यदि जिंदा प्राणी वहां पर नहीं होते, नहीं जाते, तो कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए जो भी काम बनता है सारे संसार में वो जिंदा मूर्तियों से बनता है, मुर्दाओं से नहीं। भोजन बनता है जिंदा मूर्तियों से बनता है, मुर्दाओं से नहीं। कहीं भी देख लो, चाहे हवाई जहाज चलाया जाए, चाहे हेलीकॉप्टर चलाया जाए, चाहे रेलगाड़ी चलाई जाए, चार पहिया गाड़ी चली जाए, कहीं भी दुनिया में जो भी काम बनता है वो जिंदाओं से बनता है, मुर्दाओं से नहीं बन सकता। इसलिए तो जब प्रार्थना करते हैं तो जिंदाओं की जो प्रार्थना की जाती है उसमें तो पूरा काम सही बनता है, और यदि मुर्दाओं की प्रार्थना की जाए तो वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो इसलिए सुबह की जो वंदना करते हैं इससे अंतःकरण पवित्र होता है। तो अपने पारक सिद्धांत में भी सदगुरुदेव की वंदना सुबह सुबह की जाती है, इससे अंतःकरण पवित्र होता है ना। तो हम सब जनों की बीनती प्रभु सद्गुरु हो, कृपा निधान दरस पाऊं, मंगल करन पावन परम हो गई बिहान। त्रय बंदगी गुरु चरण में, सद भक्ति श्रद्धा प्रेम शान मन कर्म वच सब शोध हो, प्रकाश हो यही सत्य ज्ञान। पारख प्रभु का ध्यान हो, मन शोध स्थिरता कोलाहल निश्याम मन निर्मल रहे। हम सब जने हो सावधान, मीठा नम्र कोमल बानी सदा, गुरु गुण को गान गुप्त प्रगट गुरु की स्तुति हो। सत्यवादी शोध ज्ञान कर्तव्य सेवा, साधु गुरु यही भक्ति सेवा हो। महान दिन रैन सेवा में लगे,
शोधता का होय ध्यान। गुरुदेव तुमरे दर्श कार्य करहु सुधार। सब वेद जहाँ यही भांति जीवन सफल हो। वचनामृत कर ले पान। पावन प्रभात तब दर्श कर हम सब की हो यही भावना। राम स्वरूप बंधन छूटे सतगुरु कृपा चाहूं महान। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी तो सदगुरु देव का जो उपदेश है वो सत्य न्याय निर्णय के ऊपर है। और देखो कहीं भी आप जिंदा मूर्तियों की प्रार्थना करेंगे या उनको सिर झुका के कोई गलती हो जाए माफी मांगेंगे तो जिंदा ही माफ कर सकते हैं, मुर्दा कभी माफ नहीं करेगा। और कोई चीज यदि आप मांगोगे तो जिंदा मूर्ति ही दे सकते हैं, मुर्दा क्या देंगे। जैसे देखो भिखारी लोग भीख मांगते हैं तो वो मंदिरों में भीख मांगने नहीं जाते, वो तो सेठ साहूकार हैं, वैसे लोग हैं, उनके पास में जाते हैं। और बाजारों में भी कुछ मांगते हैं तो जो सेब संतरा काजू जो भी बेचते रहते हैं उनके पास में जाके मांगते हैं। तो किसी किसी को दया आ जाती है तो उनको दे भी देते हैं। तो दया आएगी तो जिंदा मूर्ति को आएगी, मुर्दा को नहीं। और अहंकार भी आएगा तब भी जिंदा ही मूर्ति को आएगा, मुर्दा को नहीं। और कोई किसी को कुछ दान देगा तो जिंदा मूर्ति ही दान देगा, मुर्दा कभी किसी को दान नहीं दे सकता है। ये विचार की बात है। और इस विचार को जो समझ लेगा, सत्यनारायण निर्णय को जो समझ लेगा, सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी को जो समझ लेगा, वो ही चेतन पूजा कर सकता है। नहीं तो चेतन पूजा करते ही नहीं। हाँ, लाखों के धन को बेशक लोग बर्बाद कर दे, लेकिन जड़ा इतिहास को पहले महत्व देते हैं तो समझ लो वो चेतन पूजा नहीं है। जैसे कोई करोड़ों मनुष्यों के लिए भोजन बनवावे और उन्होंने अपने से भिन्न कोई ईश्वर परमात्मा मान लिया, कोई देवता, और उसका भोग लगना है। अभी 5 घंटा बाद बेचारे साधु संत भूखे बैठे, तो वो जब तक वो 5 घंटा नहीं हो जाएंगे और उसका देवता का भोग नहीं लगा देगा तब तक वो पंगत नहीं करेगा, खिलाएगा पिलाएगा नहीं, तो वो चेतन पूजा नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले चेतन पूजा होनी चाहिए। और जो भिन्न जो आपने देवी देवता माने हैं वो तो पहले के लोग थे, उनका शरीर छूट गया, उनकी यादगारी उनकी याद में कर सकते हैं। याद में भोजन भंडारा करना कोई बुरी बात नहीं। कृष्ण की याद में करो, राम की याद में करो, शंकर की याद में करो, जो भी आपने अपने इष्ट माने हैं उनकी याद में भोजन भंडारा करना, दान देना, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन लोग उनकी पूजा करने में लग जाते हैं, ये भूल है ना। और भूल जब तक मिटेगी नहीं और तब तक अंतःकरण पवित्र होगा नहीं। इसलिए अंतःकरण पवित्र करना चाहिए और चेतन मूर्ति के सामने आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अभी सुबह की वंदना की, सुबह की वंदना करने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसको मंगला वंदना कहते हैं। जो करे मंगला वो कभी न हो कंगला। तो सदगुरुदेव जी मंगल प्रार्थना है। इसको इन विचारों को जो हृदय में धारण कर लेगा तो समझ लो कि उसका अंतःकरण जरूर पवित्र होगा। अंतःकरण की कालिमा उसकी मिट जाएगी, उसके अंदर अष्ट महासगुण आ जाएंगे। वो कभी भी जड़ाध्यास में नहीं फंसेगा, भूल में नहीं फंसेगा, है ना। भूल जिसकी मिट जाती है वही वास्तव में मनुष्य है और वही संत है। संतों कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, संतों कहिए श्रोता को जो निर्वार रूप। और जो सत्य न्याय निर्णय की बात को सुन करके तड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं, चटक जाते हैं, उल्टी बात करते हैं, समझ लो उनको तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है कोई मिश्री कोई शक्कर नहीं है, सो पानी में घोर करके पी लो तुरंत ज्ञान हो जाए। इसके लिए विचार करना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
नास्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं, ये पूरा समझना पड़ता है। जड़ाध्यासी कौन है? जो जड़ाध्यासी है वही नास्तिक है। जो जड़ की पूजा करता है, चेतन को नहीं करता, तो वही नास्तिक है। आस्था लोगों की होती है, आस्था में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए, लेकिन वहां जो गलत काम हो रहे हैं उसके ऊपर बोले सदगुरु श्री कबीर साहब जी। तो भैया इसमें चेतन है नहीं और उसके सामने आप बकरा काट देते हो, खून बहा देते हो, ये कितनी बुरी बात है। वहां चेतन है नहीं, दूध पीता नहीं, वहां दूध चढ़ा देते हो। जो मूर्ति खाती पीती नहीं उसका भोग लगाते हो। 56 प्रकार को भोग लगाते हैं लोग पत्थर की मूर्ति के सामने, और वो सारा बिगड़ जाता है क्योंकि वो मूर्ति तो खाती नहीं। हाँ, नियम होना चाहिए, मूर्ति बनवाइए, ठीक है, यादगारी आपने बना दी तो वहां पे लिख देना चाहिए कि अंदर कोई अगरबत्ती नहीं जलाएगा, कोई धुआं नहीं करेगा, कोई कुछ चढ़ाने का नहीं, क्योंकि जहां गंदगी होगी। ये यादगारी है, बाहर से देख लो, दर्शन कर लो, चलो भैया। विचार तो यही कहता है, क्योंकि ये यादगारी है, उसमें राम तो है नहीं, उसमें कृष्ण है नहीं, विष्णु है नहीं, महादेव है नहीं, माता पिता उस मूर्ति में तो है नहीं, उनका तो शरीर छूट चुका। जिंदे थे तब पूजा करी नहीं, जिंदे थे तब सेवा करी नहीं, और मरने के बाद उनकी सेवा कर रहे हैं। सुबह 4-4 बजे उठ करके पहुंच जाते हैं मरघटन में, जहां लात जलाई जाती है, वहां बैठे रहते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, और रो रहा है कि फिर घर को चले जाते हैं। और फिर याद आती है, याद तो आएगी क्योंकि माता पिता ने बड़े करे, पाले, खिलाया पिलाया, अपने घर दिया, जब इजाजत दी, तो उनकी याद तो आती है। आती है कब? जब वो मर जाते हैं, तब जब शरीर छूट जाता है तब। और फिर मरघटों में बैठ करके और एक एक आंख से 100 आंसू डाल डाल के रोते रोते रो। फिर क्या होता है? अब पछताए क्या हुआ जो चिड़िया चुन गई खेत, तब बहुत याद आती है। और पहले तो उनकी बात भी नहीं पूछते, आंख निकालते हैं, उल्टा सीधे बोलते हैं, धक्का तक मार देते हैं, कहते कम मरे जे बुढ़िया बुड्ढा तो घर की कलिश कटे। और मरने के बाद में फिर रोते हैं, फिर कुछ होने वाला नहीं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब राम थे तब तो इतनी पूजा नहीं की लोगों ने राम की, और जब राम नहीं है, राम का शरीर छूट गया, फिर उनकी मूर्तियों की पूजा हुई है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, अब भी हो रही है। कृष्ण थे तब कृष्ण की पूजा करने नहीं जाते थे लोग, और जब कृष्ण का शरीर छूट गया और मूर्ति बना दी, तब पूजा करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करने कहां जाते थे लोग? नहीं जाते थे, प्रमाण है। न राम की पूजा करने जाते थे, न कृष्ण की पूजा करने जाते थे, और जब उनका शरीर छूट गया तब रोते हैं। तो फिर क्या होता है? ठीक है, उनकी याद में रोना, उनकी याद करना, उन्होंने बहुतों की इज्जत बचाई, बहुत साधु संतों की रक्षा करी, ऋषि मुनियों की रक्षा की, लेकिन एक तरफ तो रक्षा की, एक तरफ खून बहा दिया, तो बराबर हो गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक दया पूर्ण हृदय में नहीं आएगी तब तक हृदय पवित्र नहीं हो सकता है। हृदय पवित्र करने के लिए महादयालु होना चाहिए, और यदि आप में सामर्थ्य है तो दोनों दलों में शांति होनी चाहिए, क्रांति नहीं होनी चाहिए। दोनों दलों में पूर्ण शांति की जो स्थापना कर दे, वही तो महापुरुष होता है। तो रामचंद्र जी थे या कृष्ण थे या विष्णु थे, एक तरफ रक्षा किए, एक तरफ मरवाए कटाए, ये कोई शांति नहीं। दोनों तरफ ही शांति का प्रकाश करना था, दोनों तरफ उनके विचार बदलने थे, तब उनकी महत्वता थी, तब महत्व था। लेकिन एक तरफ खून बहा जा रहा है और एक तरफ रक्षा की जा रही है, और इधर कहते हैं कि सारा संसार परमात्मा ने बनाया हुआ है,
इधर कहते सब कड़कड़ में ईश्वर समाया हुआ है। राम की दया से मन पवित्र हो जाता है, कृष्ण की दया से मन पवित्र हो जाता है, विष्णु की दया से मन पवित्र हो जाता है। उन्होंने जहां जहां दया की उस दया का महत्व मानना चाहिए, प्रसाद समझ करके अपने हृदय में धारण करने चाहिए। और जहां जहां उन्होंने मार काट की, दूसरों को सताया दुखाया, उस भाव को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी भी जितने हुए, यदि उनका इतिहास देखा जाए तो ऐसे ऐसे कर्म किए उन्होंने कि सुनने में पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। अपना अपना सुधार करने में लग जाओ, दूसरे को मत देखो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं। किसी को भी गलत नजर से मत देखो, किसी के विचारों को समझो और समझ करके तब बोलो। निर्णय के शब्द बोलो, बिना निर्णय के नहीं। यदि बिना निर्णय से यदि आप किसी के भी उपदेश को सुनोगे, साधु से कवि साहब की वाणी को सुनोगे तो बड़ी अटपटी लगेगी। ऐसा मालूम पड़ेगा कि अरे ये क्या कहते हैं। और जब शांत चित्त से, शांत मन से, विचार पूर्वक साधु श्री कवि साहब के निर्णय को सुनोगे तो आपके हृदय की कालमा निकल जाएगी, भ्रम पूरा मिट जाएगा, धोखे से बच जाओगे। आपके मन में चोरी का भाव कभी नहीं आएगा, हिंसा का भाव कभी नहीं आएगा, निर्मल मन हो जाएगा। चेतन पूजा में आपका मन लगेगा। यदि किसी भी यादगारी के द्वारा वहां पर लाखों को भोजन मिलता हो तो वो चेतन पूजा है। जैसे अयोध्या में राम की मूर्ति स्थापना हो गई, अब वहां पर भूखे टूटे को भोजन मिले, नंगे को कपड़ा मिले, प्यासे को पानी, तो वो चेतन पूजा ही हुई। लेकिन जिन जिन की आस्था जो लगी हुई है, जो जड़ के आगे सिर झुकाते हैं, जड़ाध्यासी बने, चेतन का महत्व नहीं समझते, तो वहां जड़ाध्यास आएगा। और जो वहां के नाम पर जो दान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो चेतन पूजा है। तो यादगारी के नाम से यदि चेतन पूजा हो जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है, वो तो ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी दया से सारा हो रहा है, उनकी दया से नहीं। वो तो वर्तमान में जो कमा रहे हैं, दे रहे हैं, आस्था पूर्वक चढ़ा रहे हैं, उनकी दया है, उनकी तो यादगारी है, उनकी याद से कर रहे हैं। और किसी की याद से करना कोई बुरी बात नहीं। भंडारे तो करते हैं, जैसे साधु संत भी होते हैं, वहां भी उनका शरीर छूट जाता है तो उनकी याद में भोजन भंडारा करते हैं, खुखलाते, लेकिन उनकी मूर्ति बना के पूजा नहीं करते। कबीर पंथ में भी, पारक सिद्धांत में भी महापुरुषों की याद में भंडारा किया जाता है। उनकी याद में खूब जोर शोर से भंडारा करते, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी मूर्ति बना करके उसमें माला फूल चढ़ाने लगो, घी दूध चढ़ाने लगो, उनकी पूजा करने लगो, ऐसा नहीं होता है। पूजा होगी तो जिंदे महापुरुषों की होगी, जिंदे की आरती होगी। भोजन पहले कराया जाएगा, भोग लगाया जाएगा तो जिंदे मूर्तियों को लगाया जाएगा। हाँ, यादगारी उनकी है, काम सब उनका है। उन्होंने ज्ञान दिया, विचार दिया, भव से छूटने का उपदेश दिया, उनकी दया हमारे ऊपर बहुत है, इसलिए उनकी याद में और भोजन भंडारा किया जाता है, सबको खिलाया पिलाया जाता है, दान भी दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी समाधि बना के उनकी पूजा करने लगे। हाँ, समाधि बनाई जाती है, कोई कोई उनके चित्र को भी टांग लेते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। उनकी याद में करो, उनकी याद में खूब साधु संतों को बुलाओ, खूब भूखे टूटों को बुलाओ, दान खूब दो, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन लोग वहां पर पूजा करने में लग जाते हैं, सिर पटकने में लग जाते हैं, जड़ाध्यास को हृदय में बसा लेते हैं, उनके नाम पर बुरे बुरे कर्म करने लग जाते हैं।
देवी देवताओं के नाम पर मेढ़ा बकरा काटने में लग जाते हैं, खून खराबा कर देते हैं, बलि चढ़ाने लग जाते हैं, ये महापाप है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर करो, जड़ाध्यास को अपने अंदर से दूर करो, अष्ट महासद्गुणों को अपने अंदर बसाओ और पूर्ण रूप में मनुष्य बन जाओ, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए चेतन पूजा करो, तभी अंतःकरण पवित्र होगा। बिना चेतन पूजा किए और जड़ पूजा से आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।